60 सम्मेलन में मोदी और शरीफ के बीच दिखी तल्खी, एक दूसरे की तरफ देखा भी नहीं। शरीफ ने अपने भाषण में भारत का एक बार भी नहीं किया जिक्र। बाढ़ की बात की लेकिन भारत का नाम नहीं लिया। आज शाम पाकिस्तान लौट जाएंगे शरीफ। पहले कल सुबह लौटने का था कार्यक्रम। सूत्रों के मुताबिक अंदरूनी हालात और सार्क के कई समझौतों पर नाखुशी वजह। भारत नेपाल के बीच द्विपक्षीय समझौते, जनकपुर, अयोध्या, गया तथा पशुपतिनाथ, काशी विश्वनाथ को सिस्टर सिटी के तौर पर विकसित करने का लक्ष्य। मोदी की घोषणा के बाद नेपाल में बटी मिठाइयां, नेपाल के लोगों को भी अच्छे दिनों की उम्मीद। काठमांडू में मोदी की दूसरे देश के नेताओं से मुलाकात। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से हुई बात। मोदी ने सीमा विवाद इसी शीत सत्र में सुलझाने का किया दावा। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। वाइब्रेंट गुजरात समिट में आने का भी दिया न्योता। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से भी मिले मोदी। आतंक और सुरक्षा के मुद्दे पर बात। मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन से भी मोदी की मुलाकात। सार्क का सबसे छोटे सदस्य के साथ सहयोग को लेकर बात। आज सार्क सम्मेलन के दूसरे दिन भी मोदी और नवाज शरीफ के करीब आने के आसार नहीं। पहले दिन भी नहीं मिले थे भारत पाक के प्रधानमंत्री। आज सुबह 10 बजे से शुरू होगा सम्मेलन के दूसरे दिन का सत्र। प्रधानमंत्री मोदी कई नेपाली संगठनों से भी मिलेंगे। पूर्व सैनिकों और नेपाल भारत फ्रेंडशिप सोसाइटी से करेंगे मुलाकात। आज रात 9:45 बजे दिल्ली के लिए होंगे रवाना। कोलकाता में अमित शाह की रैली पर फंसा पेच। प्रशासन रैली को मंजूरी नहीं देने के मूड में। कोर्ट ने प्रशासन और पुलिस पर छोड़ा फैसला। 30 नवंबर को कोलकाता में होनी है अमित शाह की रैली। आज सुप्रीम कोर्ट में मुद्गल रिपोर्ट पर सुनवाई। रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर लगी है निगाहें। बीसीसीआई मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की कर रही है मांग, जबकि याचिकाकर्ता के वकील कोर्ट से फिक्सिंग में शामिल नामों को उजागर करने की कर रहे हैं मांग। और सस्ता हो सकता है पेट्रोल और डीजल। 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती संभव। 30 नवंबर से लागू हो सकती हैं नई कीमतें। तमिलनाडु के एरोड में मनाया एलटीटी के मुखिया प्रभाकरन का जन्मदिन। आसमान में जमकर आतिशबाजी। स्वच्छता अभियान देखने अचानक निकले दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग। अस्पताल और स्कूलों में साफ सफाई का लिया जायजा। एमसीडी दफ्तर में गंदगी देखकर नाराज हुए उपराज्यपाल। डीसी को दिया 1 महीने में सफाई का अल्टीमेटम। एसपी के नवनियुक्त राज्यसभा सांसद चंद्रपाल यादव का सार्वजनिक मंच पर वांटेड ने किया सम्मान। लेखराज नाम के क्रिमिनल पर है 15,000 रुपए का इनाम। लेखराज पर यूपी और एमपी में दर्ज हैं 44 केस। असम के पूर्व मंत्री हेमंत विश्व शर्मा से सीबीआई ने की पूछताछ। आरोपी सुदीप्तो सेन ने लिया था नाम। पूर्व मंत्री ने खुद को बताया निर्दोष। कानून मंत्री सदानंद के बेटे को राहत। बैंगलोर फैमिली कोर्ट ने कन्नड़ अभिनेत्री की याचिका खारिज की। कोर्ट ने कहा शादी को साबित करने के नहीं मिले कोई वैध सबूत। कन्नड़ अभिनेत्री ने किया था कार्तिक से शादी का दावा। महेश भट्ट और मुकेश भट्ट से मिले पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया। कहा बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड से डरने की जरूरत नहीं। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने अनूप मिश्रा को लोकसभा का महासचिव बनाया। यूपी कैडर के आईएएस हैं अनूप मिश्रा। चंदा जुटाने के लिए आज अरविंद केजरीवाल की डिनर पार्टी। डिनर में हिस्सा लेने वाले हर शख्स को देने होंगे 20,000 रुपए। मुंबई में डिनर पार्टी से 40 लाख जुटाने की है आम आदमी पार्टी की कोशिश। दिल्ली के हिंदू राव हॉस्पिटल को जल बोर्ड ने भेजा 238 करोड़ का नोटिस। 1994 से लेकर 2014 तक रुपए का बकाया मांगा। दक्षिण की मशहूर अभिनेत्री खुशबू कांग्रेस में शामिल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात कर कांग्रेस की सदस्यता ली। 2010 में डीएमके में शामिल हुई थी खुशबू। लोकसभा चुनाव के बाद डीएमके से दिया था इस्तीफा। लालू यादव और राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता ने की वेंकैया नायडू से मुलाकात। सरकारी बंगला खाली करने के लिए मांगा थोड़ा वक्त।
दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयार किया मोदी रथ। मोदी रथ के साथ दिल्ली की गलियों में बीजेपी का चुनाव प्रचार। नारा तैयार, चलो चले मोदी के साथ। दिल्ली के पटपड़गंज में मनीष सिसोदिया के गुमशुदा होने को लेकर लगे पोस्टर। चंदा जमा करने में जुटे हैं सिसोदिया। आम आदमी पार्टी ने पोस्टर को बताया सियासी साजिश। दिल्ली के जसोला विहार में 30 लाख की लूट। महिलाओं को बंधक बनाकर लूट। घर के नौकर पर शक, 5 दिन पहले ही रखा था नौकर। आखिरकार मुक्केबाज मनोज कुमार को मिला अर्जुन पुरस्कार। दिल्ली में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिया अवार्ड। बॉक्सर सरिता देवी के मामले में खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिले तेंदुलकर। कहा बैन से बचाने के लिए सरिता का दे साथ। मुलाकात के दौरान विजेंद्र सिंह और बॉक्सिंग इंडिया प्रेसिडेंट संदीप जजोडिया भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर फिल ह्यूज की हालत जस की तस, अब तक नहीं आया होश। तीसरे वनडे में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 124 रनों से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 3-0 से आगे। बांग्लादेश ने 6 विकेट के नुकसान पर बनाए थे 297 रन। जवाब में 39 ओवर 5 गेंदों में 173 पर आउट हो गई जिम्बाब्वे की टीम। साइबेरिया में कड़ाके की ठंड से फ्रीज हो गया विमान। रूसी यात्रियों ने विमान को स्टार्ट करने के लिए लगाए धक्के। -51 डिग्री सेल्सियस की ठंड में विमान का ब्रेक पैड जाम हो गया। अधिकारियों के मुताबिक पार्किंग ब्रेक हटाना भूल गया था पायलट। अमेरिका की क्लीवलैंड पुलिस ने जारी किया नाबालिग से मुठभेड़ का वीडियो। पुलिस ने नकली पिस्टल दिखाने वाले 12 साल के लड़के को मारी थी गोली। चिली के सैंटियागो में 2 विंडो वॉशर्स का रेस्क्यू किया गया। 21वें फ्लोर पर पौन घंटे तक फंसे रहे। इंग्लैंड के बिलिंगहर्स्ट में 1 करोड़ 80 लाख का बिका हाथी का कंकाल। 50,000 साल पुराना है कंकाल।